अस्सलामुअलैकुम વિદ્યાર્થી મિત્રો, અલ્લાહના ફજલો કરમથી મજામાં હશો। હવે આપણે કાવ્ય શીખવા જઈ રહ્યા છીએ। કાવ્ય 2 એક જગત એક લોક, સાહિત્ય સ્વરૂપ કવિતા। તો આશા છે કે આપ સૌ શાંતિથી ધ્યાનથી સાંભળશો। દરેક વિદ્યાર્થી મારી સાથે કાવ્યનું ગાન કરશે। કાવ્ય ગાન। एक जगत एक लोक, सबका है एक मान। एक जगत एक लोक, सबका है एक मान। एक चंद्र एक सूर्य एक भूमि आसमान। एक चंद्र एक सूर्य एक भूमि आसमान। एक चंद्र एक सूर्य एक भूमि आसमान। एक तेज एक हवा एक ही पानी। जीवन है सुख दुख की एक कहानी। एक देह एक रक्त एक देह एक रक्त एक देह एक रक्त एक अस्थि एक प्राण। एक जगत एक लोक, सबका है एक मान। एक जगत एक लोक, सबका है एक मान। हर्ष भरे गाए हम राग सुहाने, समता और ममता के गीत तराने। घर घर में गूंज रहा, घर घर में गूंज रहा, घर घर में गूंज रहा निस्तीर्य मधुर गान। एक जगत एक लोक, सबका है एक मान। एक जगत एक लोक, सबका है एक मान। रास्तों में ऐक्य यही कर्म हमारा, प्रगति न्याय मानवता धर्म हमारा। हिल मिल के लहराए, हिल मिल के लहराए, हिल मिल के लहराए विश्व शांति का निशान। एक जगत एक लोक, सबका है एक मान। एक जगत एक लोक, सबका है एक मान। यह दुनिया यानी संसार बहुत बड़ा है। संसार में बहुत से देश और बहुत सी जातियां हैं। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आदि बहुत जातियां रहते हैं। सब एक ही धरती पर रहते हैं, एक ही पृथ्वी पर बसे हुए हैं। जिस तरह एक माता की कई संतानें होती हैं, उसी तरह इन सभी देशों के लोग इस धरती माता की संतानें हैं। इस दृष्टि से दुनिया के सभी लोग भाई भाई हैं। इस कविता में विश्व बंधुत्व की भावना प्रकट हुई है। प्रकृति का निर्माण ईश्वर ने किया है, जैसे नदी फूल चंद्र सूरज है ना, फिर धरती आकाश है ना, आदि प्रकृति के तत्व हैं। प्रकृति के तत्व हम सब के लिए हैं। हम सबको समानता से रहना है। भेदभाव के बिना सभी के साथ हमें प्रेम से रहना है। आज मनुष्य की सोच अपनी दुनिया तक सीमित हो रही है। इस काव्य का भाव राष्ट्रवाद की सकीलता से ऊपर उठकर विश्व बंधुत्व की भावना विकसित करता है। एक जगत एक लोक, सबका है एक मान। एक चंद्र एक सूर्य एक भूमि आसमान। एक तेज एक हवा एक ही पानी। जीवन है सुख दुख की एक कहानी। एक जगत, जगत यानी दुनिया संसार है ना। एक लोक, लोक यानी दुनिया विश्व। इस दुनिया में रहने वाले सभी लोग एक जैसे हकदार हैं है ना। सभी को जीने का हक है। प्रकृति के तत्व सभी के लिए एक ही है, ठीक है। जिस तरह रात में एक ही चंद्र सारे संसार में अपनी चांदनी फैलाता है, दिन में एक ही सूर्य सारे संसार को क्या करता है, प्रकाशित करता है। पूरे विश्व को एक ही सूर्य प्रकाश देता, पूरे विश्व को एक ही सूर्य प्रकाश देता है। दुनिया के सभी लोग एक ही धरती पर और एक आसमान के नीचे रहते हैं। मान यानी क्या, आदर। भूमि यानी धरती। आसमान का समानार्थी शब्द जैसे गगन अंबर आकाश है ना। तेज यानी प्रकाश। प्रकाश का विरुद्धार्थी क्या होता है, अंधकार।
अब दूसरी पंक्ति है, एक तेज एक हवा एक ही पानी, जीवन है सुख दुख की एक कहानी, एक देह एक रक्त एक अस्थि एक प्राण, एक जगत एक लोक सबका है एक मान। कवि ने बताया है कि सभी नदियों का पानी मनुष्य के लिए समान उपयोग है। पूरे विश्व को एक ही सूर्य प्रकाश देता है, विश्व में एक ही हवा चल रही है और पानी भी एक है। हमें मिलने वाला प्रकाश, हवा और पानी एक है। हम सबका जीवन सुख दुख की एक कहानी है। सभी मनुष्य के जीवन में कभी सुख के दिन आते हैं, है न, तो कभी दुख के दिन भी देखने को मिलते हैं, है न। सारा जीवन सबका सुखी नहीं होता, दुखी भी नहीं होता। सुख और दुख बारी बारी से आते रहते हैं। इसलिए कवि ने हमारे जीवन को सुख दुख की कहानी कहा है। एक देह एक रक्त एक देह एक रक्त एक अस्थि एक प्राण, एक जगत एक लोक सबका है माँ। देह यानी शरीर, रक्त यानी खून, देखो यहाँ बताया गया है, और अस्थि यानी हड्डी, प्राण का समानार्थी शब्द जान, फिर जीव भी होता है। हमारा शरीर एक जैसा है। सभी मनुष्य का शरीर मांस और हड्डियों से बना है। हम सबके खून का रंग कैसा होता है? लाल है। मनुष्य चाहे किसी भी देश का या जाति का या धर्म का हो, उसके रक्त का रंग लाल ही होता है न? किसी का देखा पीला सफेद नहीं, सबके रक्त का खून का रंग लाल ही होता है। रक्त की समानता से साबित होता है कि पूरी मनुष्य जाति एक है। भले हमारा रंग अलग, हमारे रूप अलग, फिर भी हम सब एक हैं। हर्ष भरे गाए हम राग सुहाने, समता और ममता के गीत तराने, घर घर में गूंज रहा निस्तीय मधुर गान। हर्ष यानी क्या? आनंद, है न? राग यानी गीत। सुहाना का समानार्थी शब्द क्या होता है? सुंदर। तो संसार के सभी मनुष्य के जीवन में हर्ष हो, आनंद हो। हम सब आनंदित होकर सुंदर राग से गाएं और आनंद प्रकट करें। पूरी मानव जाति में एक दूसरे के प्रति प्रेम प्यार की भावना हो। हमें समता और ममता के क्या गाने हैं? गीत गाने हैं। समता यानी समानता, ममता यानी प्रेम। तो हमें समानता और प्रेम के गीत रात दिन घर घर में गूंजे कि हम सब एक ही जगत एक लोक के निवासी रहने वाले हैं। ऐसी आकांक्षा से भरा हुआ मधुर गान घर घर में गूंज रहा हो। राष्ट्रों में ऐक्य यही कर्म हमारा। राष्ट्र यानी देश, ऐक्य यानी एकता, कर्म यानी काम। प्रगति न्याय मानवता धर्म हमारा, हिलमिल के लहराए विश्व शांति का निशान। संसार के सभी रास्तों में एकता का भाव लाना ही हमारा सबसे बड़ा कर्तव्य है। कर्तव्य यानी फर्ज। हम सब मिलकर प्रगति करें, सबके साथ न्याय हो, मानवता की रक्षा हो। वही हमारा धर्म होना चाहिए। मानवता ही हमारा सच्चा धर्म है। हम सब मिलजुल कर विश्व शांति के निशान यानी झंडा लहराएं और इस तरह अपनी एकता साबित करें। इस तरह कवि ने इस काव्य में पूरे विश्व की एकता सिद्ध की है। इसलिए इस काव्य का शीर्षक एक जगत एक लोक रखा गया है। इस काव्य के लिए हम दूसरा शीर्षक देना चाहेंगे। वो कौन सा? एक विश्व एक धरा, है न? तथा हम सब विश्व बंधुत्व।